नमस्कार दोस्तों, अखंड भारत की आवाज़ चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और अभी मेरे साथ देशवाल सर हैं जो एनएलओ के वरिष्ठ नेता हैं। और इस टाइम पर किसान आंदोलन चला हुआ है दिल्ली बॉर्डर पर, उधर से यूपी बॉर्डर पर भी, हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर और गाज़ियाबाद बॉर्डर पर किसान बैठ चुका है। तो इसके बारे में सर से हम बातचीत करेंगे। पिपली कांड भी हुआ, सिरसा कांड भी हुआ, काफ़ी चीज़ें हुई हैं जो हमारा हरियाणा प्रदेश है इसको झकझोर करने वाली चीज़ें हैं, हिला देने वाली चीज़ें हैं, लेकिन खुलकर कोई भी नेता सामने नहीं आया। लोगों का ये भी कहना है कि दुष्यंत चौटाला को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए उप मुख्यमंत्री से, क्योंकि उन्होंने समर्थन ही नहीं किया। जब से ये आंदोलन चल रहे हैं, पिपली कांड भी हुआ, उस पर भी वो बिल्कुल खुल के नहीं बोले, अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसे ही और अब तो पूरे देश में, बल्कि मैं कह रहा हूँ विदेशों में भी इस चीज़ का असर हो रहा है। तो सर से जान लेते हैं क्या कुछ सर की राय है। सर नमस्कार, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। नमस्कार, आपका भी यहाँ पहुँचने पर स्वागत है। सर जैसे अभी ये सारी चीज़ें हो रही हैं, आंदोलन चल रहा है और अब तो सक्रिय चल रहा है, कल सरकार से बातचीत भी हुई है, वो बातचीत का कोई रिजल्ट ही नहीं निकला। किसान आज पूरा हिंदुस्तान का सड़कों पे है और दिल्ली की जो सरकार है मौजूदा बीजेपी की सरकार, वो किसानों के लिए केंद्र सरकार हो, हरियाणा की सरकार हो, किसानों की अनदेखी कर रही है। हम भी इस किसान आंदोलन में साथ हैं। परसों मैं सवेरे से लेकर शाम तक, रात तक वहीं रहा हूं और किसानों का हमारा पूरा समर्थन है। जहां भी किसान ड्यूटी लगाएंगे, किसान यूनियन हो, मेरी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी भी किसानों का पूरा समर्थन कर रही है। और जहां भी हमारी पार्टी हो, चाहे किसान कहीं के भी हों, जहां वो ड्यूटी लगाते हैं, हम उसको पूरा निभाने का काम करते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम किसान हैं और किसान ही के कारण ही ये हिंदुस्तान चल रहा है। जब आप जानते हो कि किसान खुशहाल होगा, हर वर्ग खुशहाल होगा, हर व्यापार खुशहाल होगा। ये देश 80% किसान पे आधारित है। परंतु ये सरकार पूंजीपतियों की होकर आज किसान हो चाहे छोटा दुकानदार हो, आज हर वर्ग दुखी होने का काम कर रहा है। और किसानों के लिए ये एक 3 जो अध्यादेश लाए हैं, ये डेथ वारंट की तरह है। मेरी किसानों से लगातार बातचीत होती रहती है। किसान ये बोल रहे हैं, जब हमने ये कानून मांगे ही नहीं तो हमारे ऊपर क्यों थोपे जा रहे हैं? क्योंकि ये पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए, ये एक तरफ तो ये कह रहे कि हम सोसाइटी बनाएं, किसान छोटे छोटे कस्बे में छोटे छोटे इकट्ठे होकर। जब पिछले वर्ष जब हमने पिछले जो इन किसानों का, व्यापारियों का समझौता हुआ था, चाहे आलू में हो, चाहे मक्का में हो, जीरी में हो, अभी करनाल के अंदर 80-85 एकड़ में हल्दी बुआने का काम हो, जब व्यापारी आया, आलू के ही सीजन की बात ले, उन्होंने अपना जो मोटा आलू था वो तो ले लिया, छोटा आलू छोड़ दिया। वो किसान कहाँ लेके जाए? इसी तरह इस 3 अध्यादेश के अंदर है कि किसान तो समझौता कर लेगा व्यापारी से, परंतु किसान की यदि फसल कमज़ोर हो जाती है तो व्यापारी छोड़ देता है। परंतु उस समय क्या है कि किसान अपनी डिमांड, अपनी कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता। इस कानून में लिखा हुआ है कि किसान को फसल देने का पूरा अधिकार है और व्यापारी को लेने का अधिकार है। पर व्यापारी उस पर एफआईआर दर्ज भी करा सकता है, केस भी करा सकता है। परंतु किसान के हाथ इन्होंने काटने का काम किया। किसान एक ओनली एसडीएम साहब या डीसी साहब तक ही एप्लीकेशन दे सकता है और शिकायत यहीं तक हो सकती है। परंतु उससे आगे ये डीसी हो चाहे एसडीएम साहब हो, उससे ऊपर नहीं हो। जब देश के अडानी अंबानी जैसे पूंजीपति चलेंगे तो सरकार के कर्मचारी भी पीछे हटने का काम करेगा, क्योंकि सरकार का उनके पर हाथ है। और जब सरकार का कहीं भी हाथ होता है, जिस भी वर्ग पे होता है, उस वर्ग का ज़्यादा सुनाई देती है। किसान एक मध्यम वर्ग है और आज पिछड़ता जा रहा है। आज किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। इन्होंने अब डिमांड तो ऐसी रख देते हैं, मांग ऐसी रखते हैं कि बुराड़ी स्थान पे जाओ। जब हम बात करेंगे, अरे कंडीशनल वार्ता के लिए बात कर, हाँ,
ऐसी बातें आधारित कर देते निश्चित कि हम 3 तारीख। अरे किसान जब सड़क पे खड़ा है, एक सारा हिंदुस्तान का वर्ग खड़ा है, तो सरकार को फौरन तौर पे बात करना चाहिए। जब जैसे कि कल इन्होंने किया कि हम कमेटी बनाएंगे, कमेटी से क्या होगा? पिछली कितनी बड़ी कमेटी बनी है। स्वामी आयोग जो बना था, नाथन आयोग बने थे, उनकी इन्होंने कोई भी पहले सरकार आने से पहले ये सड़कों पे, चाहे अनिल विज हो, हमारे हरियाणा के हों, चाहे सेंटर के नेता, ये सड़कों पे कहा करते थे, अपने भाषणों में कहा करते थे, यदि हमारी सरकार आए हम स्वामीनाथन आयोग को लागू करेंगे। परंतु आज मैं ये कहने में हिचक नहीं है, उस स्वामीनाथन की जो नीति थी, जो उन्होंने कमेटी बनाई थी, उनको इन्होंने इतनी गहराई में डालने का काम किया कि किसानों को आज पता ही नहीं है वो है क्या, उसमें क्या क्या दिए थे। जब किसान, पंजाब का किसान हरियाणा की तरफ चल रहा था और हरियाणा के किसान भी जब दिल्ली की तरफ कुछ कर रहे थे, हर ज़िले में के प्रशासन ने उनको भरपूर प्रयास करा रोका जाए। सड़कें भी तोड़ी गई, खोद दी गई, मिट्टी डाल दी, बड़े बड़े पत्थर डाल दिए कि ना जा पाएँ। और यदि ऐसा कोई एक आम आदमी कर दे, उसको चंद मिनटों में जेल के अंदर डाल देंगे, उसके ऊपर FIR कर देंगे, पता नहीं कौन सी धाराएं लगा देंगे। और अभी जो सरकार है, प्रशासन है, इसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। इस पर आपका क्या कहना है? ये सरकार आम जनता के ऊपर धक्काशाही सरकार हो रही है, तानाशाही सरकार हो रही है। जो हमारे हरियाणा के अंदर जब पंजाब के किसान आने जाने शुरू हुआ, हरियाणा का किसान भी उठा, इन्होंने सड़क खोदने का काम किया। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, ये नेशनल प्रॉपर्टी है और नेशनल के कानून के अनुसार यदि हरियाणा का कोई भी चाहे कर्मचारी हो चाहे सरकार हो, उस प्रॉपर्टी को नुकसान करती है, तो ये हरियाणा सरकार के चाहे मंत्री हो, चाहे कोई भी IAS अधिकारी हो, चाहे प्रशासन जिले स्तर पे, उन पे केस भी होना चाहिए। और उन पे जो धाराएं आम आदमी पे तो लगाते हैं, सरकार अपने आदमी पे क्यों नहीं लगा रही? एक राष्ट्रीय संपत्ति है, राष्ट्रीय संपत्ति खोदने का काम कर रही है, तोड़ने का काम कर रही है। आम जनता तो तोड़ती तो अब तक उसको जेल डालने का काम करती है। आम जनता के पैसे से ही बना है और उसी की मेंटेनेंस, उसी के पैसे से मेंटेनेंस हो रही है। परंतु आज आम जनता का जो पैसा है, ये अपने ऐश आराम में और AC के कमरों में बैठना, सरकार के हवाई जहाज़ों में घूमना, ये तो एक काम कर रही है। परंतु आम जनता के लिए ये कोई भी ऐसा काम नहीं कर रही जो एक जनमानव के लाभकारी हो, हितकारी हो, उनके भलाई का कोई भी काम नहीं कर रही। सर, ये तो थी हमारी किसानों की, लेकिन मैं पानीपत की बात करता हूँ। क्राइम दर पर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और अभी एक हाई प्रोफाइल केस हुआ, पूर्व पार्षद हरीश शर्मा जी ने आत्महत्या करनी पड़ी। किन कारणों से करनी पड़ी है पूरा शहर जानता है, आपका क्या कहना है? ये भाई हरीश हमारा भी साथी था, अच्छा प्यार था, मिलनसार थे, परंतु उन्होंने ये जो कदम उठाया, ठीक है, वो डर में या किसी प्रशासन के दबाव में उठाया, मानसिक पीड़ा थी, मानसिक हरासमेंट बहुत हो चुका था, परंतु ये कदम भाई को नहीं उठाना चाहिए था। जब पानीपत की जनता, पानीपत के लोग उनके साथ चलते तो पुलिस प्रशासन को भी पीछे हटना पड़ता। परंतु सरकार क्राइम की ओर ध्यान नहीं दे रही। आज कोरोना पानीपत में दोबारा फैलता जा रहा है, सरकार का उस तरफ ध्यान नहीं है। सरकार का ओनली ध्यान क्या? किसानों को रोको, व्यापारी को तंग करो, छोटे दुकानदार को तंग करो। नोटबंदी हुई, फिर GST भी आया, जहां ये कहते थे हम लोगों के 2 करोड़ नौकरी देने का काम करेंगे, हम सरकार के नए लाभकारी योजनाएं लाएंगे, उस तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। ओनली ये ध्यान है कभी व्यापारी को तोड़ो, कभी किसान को भिड़ाओ, कभी धर्म की लड़ाई लड़ाओ, आपस को लड़ाना चाहते हैं। परंतु प्रशासन या सरकार आम मानस के लिए कोई भी हित कार्य नहीं कर रही, जिससे लोगों को ये लगे ये सरकार जनता की भलाई का काम कर रही है। अभी सर लोगों में एक बातचीत चलने लगी है, क्या यह सरकार पूरे 5 साल निकाल पाएगी? क्योंकि कुछ निर्दलीय विधायक अपना समर्थन वापस ले रहे हैं।
जो निर्दलीय विधायक की आपने बात की, वो आज जनता का रुख देख चुके हैं। उनको एहसास हो चुका है आने वाला कोई भी चुनाव होगा उनको लोग पटकी देंगे, क्योंकि जब जनता सड़कों पे रो रही है और वो अपने घरों में आराम से बैठे हैं, चाहे कोरोना काल हो, चाहे आज किसान का अध्यादेश हो, नोटबंदी का समय है, तो जो नेता थे, कुछ नेता थे जैसे इंडियन नेशनल लोकदल के भाई अभय चौटाला जी, जो रात दिन सड़कों पे चले, जब मंडी के अंदर किसानों की जिन्नस नहीं खरीद रहे थे, गेहूं नहीं खरीद रहे थे, वो जब सड़कों पे उतरे, जब इन्होंने हड़ताल हुई थी, अनाज मंडी खुलाने का काम किया, उन्होंने खेत खलिहान के जो फसलें जो उन लोगों की पड़ी थी उनको मंडियों को बिकाने का काम किया। मंडियों को जब किसान का गेहूँ बिका, परंतु उस समय सरकार गेहूं के जो पैसे आम एक हफ्ते में मिलते थे, 1.5 2 महीने में किसानों को देने का इन्होंने सरकार ने काम किया। उसी कड़ी के अंदर कुछ नेता तो कोरोना का डर दिखा के अपने घरों में बैठे रहे। आज जब किसान उठा है, किसान को पता कि कौन हमारा जनहित के काम कर रहा है, कौन हमारे साथ चल रहा है, तो अब उनको डर हो चुका है, वो अब इस्तीफा देने जा रहे हैं। परंतु लोग समझ चुके हैं, उनकी चेहरे को देख चुके हैं। जब चेहरा दिखता है और काम नहीं करता तो लोग उनको पीछे धकेलने का भी काम करेंगे। जब थोड़ा सा पीछे चलते हैं, जब पिपली कांड हुआ, पिपली के अंदर किसानों ने अपनी एक रैली करना चाहिए, उस टाइम पे सरकार ने, प्रशासन ने पूरा जोर लगाया कि ना जाएं, और जो चले गए उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, और उसके बाद सरकार पल्ला झाड़ लेती है, कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। हल्के फुल्के 1-2 आदमियों को चोटें आई हैं। तो इस पर आपका क्या कहना था? मैं ये बताना चाहता हूँ, ये सरकार हरियाणा की जी गूंगी और बहरी है, ये ना देखती है और बोलने में अनाप शनाप शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। हरियाणा के किसान, जब हरियाणा के किसानों की फसलें नहीं बिक रही थी तो ये 3 अध्यादेश लाए थे। इनके लिए पूरे हरियाणा के किसानों ने पीपली के अंदर पंचायत बुलाने का काम किया था। अपनी चर्चा कर रहे थे, बस अपनी चर्चा करनी थी। परंतु प्रशासन ने क्या किया, उन्होंने हर तरफ रोकने का काम किया। वहाँ जो प्रशासन से पहले उनसे सरकार को आगाह भी किया था कि पीपली के अंदर हरियाणा के किसानों की एक महापंचायत होने जा रही है 3 अध्यादेश के ऊपर। परंतु सरकार ने वहाँ पहुँचे, जब सरकार के किसान आम साधारण तौर पे जा रहे थे, कोई हल्ला गुल्ला नहीं था, कोई नारेबाजी नहीं थी सरकार की, क्योंकि हरियाणा के किसानों की एक महापंचायत थी। महापंचायत तो आज जब बीजेपी सरकार रैली करती है तो कोरोना नहीं दिखता। आज किसान जब रैली करना चाहता, अपनी पंचायतें करना चाहता, व्यापारी करना चाहता है, चाहे छोटा कर्मचारी करना चाहता है, जब उनको कोरोना नजर आता है। इन्होंने कोरोना की आड़ में किसानों को पीटने का काम किया। उसी कड़ी में एक हरियाणा के उप मुख्यमंत्री है कि ये जो लाठीचार्ज जो इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर कमेटी बिठानी चाहिए, जांच होनी चाहिए। हरियाणा का मुख्यमंत्री कहता है ये तो अपने पुलिस ने सेल्फ उसमें चलाई लाठी, डिफेंस में चलाई। बताओ पुलिस को, जब वहाँ पुलिस आ रहे किसानों ने कोई हल्ला गुल्ला नहीं किया, कोई नारेबाजी नहीं किया, बताओ पुलिस को वहाँ क्यों खड़ा किया है तो सेल्फ में क्यों? जब किसानों की इतनी बाइट आई है, किसानों के ऊपर इतना लाठीचार्ज हुआ है, पत्रकारों भाइयों पे भी हुआ है, पत्रकारों ने किसानों के जो लाठी से पैर टूटे हैं, किसी का हाथ टूटा, किसी का सिर फूटा है, वो दिखाने का काम किया। और अनिल विज तो कहता कोई यहाँ हुआ ही नहीं है। तो जब सरकार के 4, एक उनका छोटा भाई है, वो पूरा ही हरियाणा के अंदर किसानों पे जो हुआ है इसकी जांच होनी चाहिए, ये हमारे खिलाफ है, हमारे ऊपर षड्यंत्र कर रही है विपक्ष, हमारे बुखलाने का काम कर रहा है, सरकार के खिलाफ खड़ा है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकार को सोचना चाहिए, जो हकीकत है आम जनता के बीच में वो बात रखनी चाहिए। और इसी कड़ी में आज पूरे हिंदुस्तान का, दिल्ली की चारों तरफ किसान खड़ा है। क्या आज सरकार के कानों पे कोई जोर रिंग रही है? नहीं। कल मीटिंग हुई है, वहाँ किसान 40, जो हिंदुस्तान के 40 संगठन है किसानों के, सभी के प्रधान बैठे थे। परंतु सरकार ने एक ही बात रखी कि कमेटी बनाओ। कमेटी से कभी काम नहीं चलता। अच्छा, मेरा आखिरी क्वेश्चन, आपको क्या लगता है कि सरकार इन 3 अध्यादेशों को, ये जो बिल बने हैं किसानों के लिए, इनको वापस लेगी या नहीं? आपका क्या मत है इस पर?
मेरा मत तो यही है, सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, चाहे हरियाणा की हो चाहे सेंटर सरकार हो, कि ये जो किसानों के 3 अध्यादेश लाई है इसको वापस लेने का काम करो। यदि ये वापस नहीं होंगे, हम पूरा जोर किसानों के हैं, किसान के बेटे हैं, किसान के प्रति अपना धर्म भी बनता है, अपना कर्तव्य भी बनता है, हम किसानों के साथ हैं और जहाँ तक ये लड़ाई लड़ी जाएगी वहाँ तक लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। फिर भी हमारी यही प्रार्थना, सरकार से ये 3 अध्यादेश वापस लेने का काम करो। जिस तरह पहले सरकार में किसानों फसल अपनी बिजाई करते थे, किसान अपना जिस तरीके से बेचने का जो मंडियों के द्वारा, आड़तियों के द्वारा करते थे, उसी कड़ी में चलना चाहिए और चलता रहना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका। तो जैसे अभी देशवाल सर से बातचीत हुई, क्योंकि ये करंट के कुछ मुद्दे थे किसानों को लेकर और पानीपत शहर को लेकर, क्राइम बढ़ता जा रहा है, उस पर भी एक चिंताजनक चीज़ है पानीपत के अंदर। तो कुल मिला के इस वीडियो का मेरा आप तक पहुंचाने का यही मकसद था कि किसानों के टॉपिक को और सक्रिय किया जाए, उनके आंदोलन को और तेज़ किया जाए। तो इस वीडियो के साथ ये वीडियो मैं अपनी यहीं पे समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।